Hello, how are you? Hope you are doing fine. This is Kushbu with another question of area linked to circles. This is question number 5 from exercise 12.2, page number 230 from NCERT. It says, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. आपको एक सर्कल गिवन है, ये इसका सेंटर है, तो सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21, ये भी 21. Now, an arc subtends an angle of 60 degree. ये जो आर्क बन रही है, सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ये आर्क OAB. Now, find the length of the arc. हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है. इस आर्क. फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले ये करते हैं. आर्क नंबर 1. So, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर. 2 पाई आर इसलिए लेते हैं बिकॉज सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस के लिए, और वो उसके आउटर पोर्शन में गिवन है आर्क. तो आर्क की लेंथ निकालने के लिए यूज कर रहे हैं सर्कमफेरेंस का. थीटा हमारे पास है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7. अगर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसके लिए पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करें. अदरवाइज जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वही यूज करना है. रेडियस इज 21. 7 1 7 3 3 1 2 cancel. Proper length of arc आ गई 22 centimeter. So this is the answer. Now part number 2. आपको निकालना है area of sector formed by arc. Area of sector. सेक्टर जो आर्क बना रही है वो है OABC. ये पूरा सेक्टर OABC. इसकी लेंथ निकालनी है आपको, एरिया निकालना है. सेक्टर OACB, फॉर्मूला थीटा बाय 360, एरिया के केस में यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर. थीटा को गिवन है 60 डिग्री बाय 360 डिग्री इनटू 22/7. रेडियस इज 21 इनटू 21. आंसर 6 का 7 1 का 7 3 का 2 का 11 इनटू 21 इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OAC. अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड. ये कॉर्ड जो ये सेगमेंट बना रही है, ये सेगमेंट, इसका एरिया ACB सेगमेंट है. इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर दें, जो ट्रायंगल बन रहा है, तो आपका इसका एरिया आ जाएगा. सेक्टर का एरिया हमारे पास ऑलरेडी है. ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते क्योंकि 60 डिग्री 90 डिग्री जो ट्रायंगल होता है उसी में राइट एंगल ट्रायंगल में लग सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल OAB तीनों एंगल्स को ऐड करिए. एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल BOA इक्वल टू 180 डिग्री. OAB आपके पास, आपको ये पता है कि आपकी OA और OB इक्वल है. जो एक ही ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. तो OAB और ABO को भी लिख सकती हूँ मैं OAB क्योंकि दोनों हमारी साइड्स इक्वल है, प्लस BOA की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180. यहाँ आप रिजल्ट देंगे OA इज इक्वल टू OB, therefore OAB is equal to ABO. Sides, angles opposite equal sides of a triangle are equal. Are equal. So यहाँ से आपके पास OAB मिलकर बन जाएगा twice of OAB plus 60 डिग्री is equal to 180 डिग्री. 60 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो बनेगा twice of OAB is equal to 180 degree minus 60 degree means 120 degree. So angle OAB equal आएगा 120 degree by 2. That means 60 degree. तो OAB हमारे पास यहाँ से आ गया 60 degree. अब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल थे. सारे एंगल 60 है, therefore ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल. तो ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम पुट करते हैं.
जब ट्रायंगल राइट एंगल हो। इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो एरिया, दिस इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया √3/4, साइड है हमारे पास 21, तो 21 इंटू 21, दैट मीन्स 441 √3/4 साइड सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 441 √3/4 को जब सॉल्व करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732/4। इसको आप इससे डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके तो आपके पास वैल्यू आएगी 190.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल एरिया को माइनस। सो हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ सेगमेंट। आप इस सेक्टर के एरिया में से 231 में से माइनस करेंगे 190.95। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 231 माइनस 190.95 तो आएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो बस आपको में ध्यान रखना है कैलकुलेशन और एरिया जब निकाल रहे हैं, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क मांगी गई है तो आप 2πr यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको लेंथ पूरा प्रॉपर सेक्टर का निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं तो πr² यूज करते हैं। पाई की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो 20/7 यूज करके, अदरवाइज जो गिवन है उसी वैल्यू यूज करना है। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.